जिला है। यहाँ किन्नू जैसी और सफेद सोना नरमे की अपार फसल होती है, लेकिन हमारा जिला सिंचाई पानी से जुड़ा हुआ है। और आजकल हमारी जो गंग कनाल है उसके अंदर पानी बिल्कुल डाउन हो गया, जीरो हो जाता है कई बार। और इसका एक ही कारण है, हमारी पंजाब में फिरोजपुर फीडर का निर्माण नहीं हो पाया। पिछली सरकार 5 साल में लोली बोल देती रही, डीपीआर नहीं बना पाई। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि हमारे किसानों की प्रमुख मांग, अब आप राजस्थान के मुखिया हो, आपका बजट देकर और हमारे केंद्रीय मंत्री जी से करा करके हमें 1 साल के अंदर अंदर फिरोजपुर फीडर बढ़वाएंगे, ऐसे मैं आपसे भी रखता हूँ। हमारी बीकानेर कनाल, उसकी भी हमें रिपेयर करानी है, रिजर्वायर बनाना है, पक्के खालों की योजना जो हमारे बचे हुए उनको बनाना है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ बहुत गरीब लोग हैं। पिछले 5 साल में हमारे जो गरीब थे, इन सबको आवास के अंदर बहुत पीड़ा हुई, नाम काट दिए गए और कई लोगों के नाम ऊपर नीचे कर दिए गए। मैं बेनती करूंगा अपनी सरकार में हर गरीब को न्याय मिले, सबके नाम जुड़े, सबको मकान मिले, इसकी व्यवस्था गरीबों के लिए अपने को करनी है। इसी तरह से फसल बीमा हमारा गरीब और दूसरी का 2022-23 का नहीं मिला। हमारे किन्नू पर टैक्स ज्यादा लगने की वजह से किन्नू का एक्सपोर्ट रुका हुआ है। ये सारी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे और हमें बहुत उम्मीद है कि आप जो है गंगानगर जिले में पहली बार आए हो और पहला प्यार हमेशा जिंदगी में कोई भूलता नहीं। आपको लोगों ने प्यार दिया है, इसे भूलना नहीं और हमारे जिले को संभाल कर। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान की रक्षा के लिए हमेशा हमारे इस जिले में हमेशा जी जान से और राष्ट्र सेवा की है। आज मैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों पुत्रों जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, उनकी शहादत पर मैं नमन करता हूँ और उनके लिए केवल एक ही बात कहूंगा, वाह कलगी वाले, वाह कलगी वाले बालाजी, तू तेरे चोद लियारे ने लोग लाल लब दे पत्थर चोते, तू लाल पत्थर दे विच चढ़ाए ने। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहबजादियां नूं नमन करते हुए एक जयकारा लाइए और उन्होंने श्रद्धांजलि दईए। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है भी 5 तरीक नूं कमल दे फुल ते तुसीं सारे बटन दबा के राजस्थान सरकार जो 199 विधानसभा चो 115 जित के बन गई है, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ हिस्सा पाना ते अपने काम कराने सारे तैयार हो भाई। तो विश्वास दिलाओ, हाथ तो ऊपर करके बोलो बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मीडिया साहब। मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे लोकप्रिय सांसद निहाल चंद जी को भी आए और संक्षिप्त में स्वागत भाषण दे श्री निहाल चंद मेघवाल जी। मंच पर विराजमान राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, मेरे बड़े वरिष्ठ पूनिया जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और यहाँ पर पधारे हुए सभी नागरिक बंधुओं, बहन और भाइयों, 5 तारीख बहुत ही करीब आ रही है। आपके एक वोट से इस क्षेत्र की किस्मत लिखी जाएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी को हम लोग एक वोट देकर 5 तारीख को और यहाँ से विजयी बनेंगे। मैं यही आग्रह करने के लिए हूँ। टीटी साहब हमारे बीच में हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में हैं, लेकिन मैं आपके समक्ष एक बात कह सकता हूँ कि यहाँ से टीटी साहब को चुनाव जिता दो। टीटी साहब यहाँ से जितना भी प्रपोजल बना के केंद्र सरकार में भेजेंगे, पैसे लाने की गारंटी मेरी होगी। मैं ये आग्रह करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। बहनों भाइयों, केंद्र में हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज, सिंथेटिक ट्रैक, कितनी ट्रेनों का निर्माण हुआ, कितने रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ, भारतमाला का निर्माण हुआ, विकास के एक नए आयाम हमने स्थापित किए। राजस्थान में हमारी सरकार, केंद्र में हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है और उस पर टीटी साहब को आप एक वोट देके 5 तारीख के दिन चुनाव जिताओ। विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए चाहे वो नहरी पानी होगा उसको हम पूरा करेंगे, नशा मुक्त गंगानगर और हनुमानगढ़
लिए आपके बीच में आया हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ मैं प्रदेश नेतृत्व तथा मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे बीच में पधारे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। यहाँ जल्दी में आवाज दे रहा हूँ राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी को जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कि वो पधारे और आज की चुनावी सभा को संबोधित करें। डॉक्टर सतीश पूनिया जी। बोलिए भारत माता की वंदे, बोले सोनिहाल। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, राजस्थान के हमारे नए मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता आदरणीय भजनलाल जी के लिए आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जोरदार का मतलब जोरदार ही होता है। कर्णपुर की जोरदार तालियां। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि भाई निहाल जी ने यहाँ की समस्याओं का जिक्र किया। हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे विधायकगण, सांसद जी और उपस्थित सभी हमारे मंच पर पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों भाइयों, आज जो आप लोग बैठे आपने दो तीन चीजें देखी होंगी। काम कर रही है जिसने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी, जन धन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान के जरिए लोगों का जीवन बदलने की कोशिश की और देश के वैचारिक मुद्दों का समाधान किया, दुनिया में भारत का स्वाभिमान ऊंचा किया। लेकिन मुझे गौरव है इस बात का कि भारतीय संस्कारों के लिए, हमारे जाति, पंथ और मजहब के लिए, उसके गौरव के लिए आज का दिन भारत के इतिहास में शहादत का वो दिन है जब बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी बचपन में जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया था, उस वीर बाल दिवस को प्रेरित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उस शहादत के उस दिवस पर आप लोगों के बीच में आए हैं। एक मौका और है, इस हिंदुस्तान की सनातन परंपरा में शहीद उधम सिंह जी के शहादत को कौन भूल सकता है। वो कैक्सटन हॉल और जनरल डायर को गोलियों से भूनना, उन्होंने जलियांवाला बाग के उस शहादत के अपमान का बदला हिंदुस्तान के उस वीर पुत्र ने लिया था। और तीसरा काम, यहाँ सब लोग हैं किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस समाज और देश और प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, मेहनतकश लोग हैं। लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि नेता मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन ये काम मोदी युग में ही हो सकता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। और एक सामान्य कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता है तो उन समस्याओं से लड़कर आता है। वो चाहे समस्या मजदूर की हो, किसान की हो, जवान की हो, नौजवान की हो, माताओं बहनों की हो और 36 कौम बिरादरी की हो। आप लोगों के बीच में टीटी साहब के समर्थन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी से आए हैं। इस पूरे नहरी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो कांग्रेस ने विरासत में छोड़ी है, जो पंजाब की आम आदमी की सरकार जिस तरीके से इस हल्के के किसानों से अन्याय करती है, उस अन्याय से लड़कर इस कर्णपुर की जनता को सहूलियत देने का काम कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी। उस भरोसे और विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हाथ जोड़कर